बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों की तलहटी में बसे रत्नपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं हुई। उसी गांव में जगत राम नाम का एक अमीर सौदागर रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और समय आने पर उनका खेत, घर और पशु तक छीन लेता। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा साधु घायल अवस्था में पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था। मोहन ने बिना किसी स्वार्थ के साधु की सेवा की। उनके घाव पर पट्टी बांधी, उन्हें पानी पिलाया और जड़ी बूटियों से उपचार किया। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटा, जब कभी जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, तब पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर में आना। मोहन ने उनके चरण छुए और घर लौट आया। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के घरों में खाने तक का अनाज नहीं बचा। मजबूरी में मोहन गांव के अमीर सौदागर जगतराम के पास पहुंचा। जगतराम ने 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी और कहा कि 6 महीने बाद 1000 स्वर्ण मुद्राएं लौटानी होंगी। मोहन मजबूरी में मान गया। समय बीत गया लेकिन सूखा खत्म नहीं हुआ। मोहन कर्ज नहीं चुका पाया। जगतराम अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंचा और उसका घर छीनने लगा। मोहन ने बहुत विनती की, लेकिन जगतराम का दिल नहीं पसीजा। उसी रात मोहन को साधु की बात याद आई और वह पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर पहुंच गया। मंदिर सुनसान था, लेकिन अंदर वही साधु ध्यान में बैठे दिखाई दिए। मोहन ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। साधु ने मुस्कुराकर एक छोटा मिट्टी का दीपक दिया और कहा, आज आधी रात को इस दीपक को लेकर मंदिर के पीछे वाली गुफा में जाना, लेकिन ध्यान रखना दीपक बुझना नहीं चाहिए। आधी रात को मोहन दीपक लेकर गुफा में पहुंचा। चारों ओर गहरा अंधेरा था। अचानक डरावनी आवाज गूंजी, लौट जाओ, यहां से कोई जीवित वापस नहीं जाता। मोहन डर गया, लेकिन साधु की बात याद करके आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने पर उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दीपक की रोशनी पड़ते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। तभी गूंजती हुई आवाज आई, जो लालच में इसे खोलेगा उसका सर्वनाश होगा, और जो जरूरत में खोलेगा वही इसका अधिकारी होगा। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना चाहिए कि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और गांव का कोई भी इंसान भूखा न रहे। यह सुनते ही संदूक खुल गया। उसमें सोना नहीं था, बल्कि दुर्लभ औषधियों के बीज, पुराने ताम्रपत्र और पहाड़ों के बीच छिपे मीठे पानी के झरने का नक्शा था। तभी साधु वहां प्रकट हुए और बोले, यही सबसे बड़ा खजाना है। सोना खत्म हो जाता है, लेकिन पानी और ज्ञान पूरी दुनिया को जीवन देते हैं। अगले दिन मोहन गांव वालों को लेकर नक्शे में बताए स्थान पर पहुंचा। कई दिनों की मेहनत के बाद वहां से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों की जिंदगी बदल गई। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। जब जगतराम को पता चला कि पहाड़ी में खजाना मिला है, तो लालच में वह रात को अकेला मंदिर पहुंचा। उसने भी गुफा का रास्ता खोज लिया, लेकिन चेतावनी को अनदेखा करके संदूक खोलने की कोशिश करने लगा। तभी गुफा जोर जोर से कांपने लगी। चारों ओर से पत्थर गिरने लगे और वह डर कर भागा, लेकिन रास्ता भूल गया। सुबह गांव वालों ने उसे गुफा के बाहर बेहोश पाया। होश आने पर वह रो पड़ा और बोला, मैंने लालच में पूरी जिंदगी लोगों का हक छीना, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, बल्कि नेक इंसानियत है। उसने मोहन का पूरा कर्ज माफ कर दिया, गरीबों के खेत वापस लौटा दिए और अपने धन से गांव में एक कुआं, एक धर्मशाला और एक विद्यालय बनवाया। कुछ दिनों बाद मोहन साधु को धन्यवाद देने मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, इस मंदिर में वर्षों से कोई साधु नहीं रहता। लोग कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से किसी की मदद करता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने आते हैं। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए।
उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और समझ गया कि ईश्वर हमेशा चमत्कार करके नहीं, बल्कि सही समय पर सही रास्ता दिखाकर इंसान की मदद करते हैं। उस दिन के बाद मोहन और पूरा गांव सुख, शांति और ईमानदारी के साथ रहने लगा। बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों की तलहटी में बसे रतनपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं हुई। उसी गांव में जगत राम नाम का एक अमीर सौदागर रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और समय आने पर उनका खेत, घर और पशु तक छीन लेता। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज को सुनाई दी। वह दौड़कर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा साधु घायल अवस्था में पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था। मोहन ने बिना किसी स्वार्थ के साधु की सेवा की, उनके घाव पर पट्टी बांधी, उन्हें पानी पिलाया और जड़ी बूटियों से उपचार किया। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटा, जब कभी जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, तब पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर में आना। मोहन ने उनके चरण छुए और घर लौट आया। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के घरों में खाने तक का अनाज नहीं बचा। मजबूरी में मोहन गांव के अमीर सौदागर जगतराम के पास पहुंचा। जगतराम ने 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी और कहा कि 6 महीने बाद 1000 स्वर्ण मुद्राएं लौटानी होंगी। मोहन मजबूरी में मान गया। समय बीत गया लेकिन सूखा खत्म नहीं हुआ। मोहन कर्ज नहीं चुका पाया। जगतराम अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंचा और उसका घर छीनने लगा। मोहन ने बहुत विनती की, लेकिन जगतराम का दिल नहीं पसीजा। उसी रात मोहन को साधु की बात याद आई और वह पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर पहुंच गया। मंदिर सुनसान था, लेकिन अंदर वही साधु ध्यान में बैठे दिखाई दिए। मोहन ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। साधु ने मुस्कुराकर एक छोटा मिट्टी का दीपक दिया और कहा, आज आधी रात को इस दीपक को लेकर मंदिर के पीछे वाली गुफा में जाना, लेकिन ध्यान रखना दीपक बुझना नहीं चाहिए। आधी रात को मोहन दीपक लेकर गुफा में पहुंचा। चारों ओर गहरा अंधेरा था। अचानक डरावनी आवाज गूंजी, लौट जाओ, यहां से कोई जीवित वापस नहीं जाता। मोहन डर गया, लेकिन साधु की बात याद करके आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने पर उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दीपक की रोशनी पड़ते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। तभी गूंजती हुई आवाज आई, जो लालच में इसे खोलेगा उसका सर्वनाश होगा, और जो जरूरत में खोलेगा वही इसका अधिकारी होगा। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए कि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और गांव का कोई भी इंसान भूखा न रहे। यह सुनते ही संदूक खुल गया। उसमें सोना नहीं था, बल्कि दुर्लभ औषधियों के बीज, पुराने ताम्रपत्र और पहाड़ों के बीच छिपे मीठे पानी के झरने का नक्शा था। तभी साधु वहां प्रकट हुए और बोले, यही सबसे बड़ा खजाना है। सोना खत्म हो जाता है, लेकिन पानी और ज्ञान पूरी दुनिया को जीवन देते हैं। अगले दिन मोहन गांव वालों को लेकर नक्शे में बताए स्थान पर पहुंचा। कई दिनों की मेहनत के बाद वहां से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों की जिंदगी बदल गई। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। जब जगतराम को पता चला कि पहाड़ी में खजाना मिला है, तो लालच में वह रात को अकेला मंदिर पहुंचा। उसने भी गुफा का रास्ता खोज लिया, लेकिन चेतावनी को अनदेखा करके संदूक खोलने की कोशिश करने लगा। तभी गुफा जोर जोर से कांपने लगी। चारों ओर से पत्थर गिरने लगे और वह डर कर भागा, लेकिन रास्ता भूल गया। सुबह गांव वालों ने उसे गुफा के बाहर बेहोश पाया। होश आने पर वह रो पड़ा और बोला, मैंने लालच में पूरी जिंदगी लोगों का हक छीना, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, बल्कि नेक इंसानियत है। उसने मोहन का पूरा कर्ज माफ कर दिया, गरीबों के खेत वापस लौटा दिए और अपने धन से गांव में एक कुआं, एक धर्मशाला और एक विद्यालय बनवाया। कुछ दिनों बाद मोहन साधु को धन्यवाद देने मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा,
इस मंदिर में वर्षों से कोई साधु नहीं रहता। लोग कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से किसी की मदद करता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने आते हैं। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और समझ गया कि ईश्वर हमेशा चमत्कार करके नहीं, बल्कि सही समय पर सही रास्ता दिखाकर इंसान की मदद करते हैं। उस दिन के बाद मोहन और पूरा गांव सुख, शांति और ईमानदारी के साथ रहने लगा। बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों की तलहटी में बसे रतनपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं हुई। उसी गांव में जगत राम नाम का एक अमीर सौदागर रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और समय आने पर उनका खेत, घर और पशु तक छीन लेता। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज को सुनाई दी। वह दौड़कर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा साधु घायल अवस्था में पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था। मोहन ने बिना किसी स्वार्थ के साधु की सेवा की, उनके घाव पर पट्टी बांधी, उन्हें पानी पिलाया और जड़ी बूटियों से उपचार किया। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटा, जब कभी जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, तब पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर में आना। मोहन ने उनके चरण छुए और घर लौट आया। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के घरों में खाने तक का अनाज नहीं बचा। मजबूरी में मोहन गांव के अमीर सौदागर जगतराम के पास पहुंचा। जगतराम ने 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी और कहा कि 6 महीने बाद 1000 स्वर्ण मुद्राएं लौटानी होंगी। मोहन मजबूरी में मान गया। समय बीत गया, लेकिन सूखा खत्म नहीं हुआ। मोहन कर्ज नहीं चुका पाया। जगतराम अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंचा और उसका घर छीनने लगा। मोहन ने बहुत विनती की, लेकिन जगतराम का दिल नहीं पसीजा। उसी रात मोहन को साधु की बात याद आई और वह पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर पहुंच गया। मंदिर सुनसान था, लेकिन अंदर वही साधु ध्यान में बैठे दिखाई दिए। मोहन ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। साधु ने मुस्कुराकर एक छोटा मिट्टी का दीपक दिया और कहा, आज आधी रात को इस दीपक को लेकर मंदिर के पीछे वाली गुफा में जाना, लेकिन ध्यान रखना दीपक बुझना नहीं चाहिए। आधी रात को मोहन दीपक लेकर गुफा में पहुंचा। चारों ओर गहरा अंधेरा था। अचानक डरावनी आवाज गूंजी, लौट जाओ, यहां से कोई जीवित वापस नहीं जाता। मोहन डर गया, लेकिन साधु की बात याद करके आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने पर उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दीपक की रोशनी पड़ते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। तभी गूंजती हुई आवाज आई, जो लालच में इसे खोलेगा उसका सर्वनाश होगा, और जो जरूरत में खोलेगा वही इसका अधिकारी होगा। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए कि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और गांव का कोई भी इंसान भूखा न रहे। यह सुनते ही संदूक खुल गया। उसमें सोना नहीं था, बल्कि दुर्लभ औषधियों के बीज, पुराने ताम्रपत्र और पहाड़ों के बीच छिपे मीठे पानी के झरने का नक्शा था। तभी साधु वहां प्रकट हुए और बोले, यही सबसे बड़ा खजाना है। सोना खत्म हो जाता है, लेकिन पानी और ज्ञान पूरी दुनिया को जीवन देते हैं। अगले दिन मोहन गांव वालों को लेकर नक्शे में बताए स्थान पर पहुंचा। कई दिनों की मेहनत के बाद वहां से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों की जिंदगी बदल गई। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। जब जगतराम को पता चला कि पहाड़ी में खजाना मिला है, तो लालच में वह रात को अकेला मंदिर पहुंचा। उसने भी गुफा का रास्ता खोज लिया, लेकिन चेतावनी को अनदेखा करके संदूक खोलने की कोशिश करने लगा। तभी गुफा जोर जोर से कांपने लगी। चारों ओर से पत्थर गिरने लगे और वह डर कर भागा, लेकिन रास्ता भूल गया। सुबह गांव वालों ने उसे गुफा के बाहर बेहोश पाया। होश आने पर वह रो पड़ा और बोला, मैंने लालच में पूरी जिंदगी लोगों का हक छीना, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, बल्कि नेक इंसानियत है। उसने मोहन का पूरा कर्ज माफ कर दिया।
गरीबों के खेत वापस लौटा दिए और अपने धन से गांव में एक कुआं, एक धर्मशाला और एक विद्यालय बनवाया। कुछ दिनों बाद मोहन साधु को धन्यवाद देने मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, इस मंदिर में वर्षों से कोई साधु नहीं रहता। लोग कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से किसी की मदद करता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने आते हैं। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और समझ गया कि ईश्वर हमेशा चमत्कार करके नहीं, बल्कि सही समय पर सही रास्ता दिखाकर इंसान की मदद करते हैं। उस दिन के बाद मोहन और पूरा गांव सुख, शांति और ईमानदारी के साथ रहने लगा। बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों की तलहटी में बसे रतनपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं हुई। उसी गांव में जगत राम नाम का एक अमीर सौदागर रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और समय आने पर उनका खेत, घर और पशु तक छीन लेता। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज को सुनाई दी। वह दौड़कर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा साधु घायल अवस्था में पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था। मोहन ने बिना किसी स्वार्थ के साधु की सेवा की, उनके घाव पर पट्टी बांधी, उन्हें पानी पिलाया और जड़ी बूटियों से उपचार किया। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटा, जब कभी जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, तब पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर में आना। मोहन ने उनके चरण छुए और घर लौट आया। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के घरों में खाने तक का अनाज नहीं बचा। मजबूरी में मोहन गांव के अमीर सौदागर जगतराम के पास पहुंचा। जगतराम ने 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी और कहा कि 6 महीने बाद 1000 स्वर्ण मुद्राएं लौटानी होंगी। मोहन मजबूरी में मान गया। समय बीत गया, लेकिन सूखा खत्म नहीं हुआ। मोहन कर्ज नहीं चुका पाया। जगतराम अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंचा और उसका घर छीनने लगा। मोहन ने बहुत विनती की, लेकिन जगतराम का दिल नहीं पसीजा। उसी रात मोहन को साधु की बात याद आई और वह पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर पहुंच गया। मंदिर सुनसान था, लेकिन अंदर वही साधु ध्यान में बैठे दिखाई दिए। मोहन ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। साधु ने मुस्कुराकर एक छोटा मिट्टी का दीपक दिया और कहा, आज आधी रात को इस दीपक को लेकर मंदिर के पीछे वाली गुफा में जाना, लेकिन ध्यान रखना दीपक बुझना नहीं चाहिए। आधी रात को मोहन दीपक लेकर गुफा में पहुंचा। चारों ओर गहरा अंधेरा था। अचानक डरावनी आवाज गूंजी, लौट जाओ, यहां से कोई जीवित वापस नहीं जाता। मोहन डर गया, लेकिन साधु की बात याद करके आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने पर उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दीपक की रोशनी पड़ते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। तभी गूंजती हुई आवाज आई, जो लालच में इसे खोलेगा उसका सर्वनाश होगा, और जो जरूरत में खोलेगा वही इसका अधिकारी होगा। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए कि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और गांव का कोई भी इंसान भूखा न रहे। यह सुनते ही संदूक खुल गया। उसमें सोना नहीं था, बल्कि दुर्लभ औषधियों के बीज, पुराने ताम्रपत्र और पहाड़ों के बीच छिपे मीठे पानी के झरने का नक्शा था। तभी साधु वहां प्रकट हुए और बोले, यही सबसे बड़ा खजाना है। सोना खत्म हो जाता है, लेकिन पानी और ज्ञान पूरी दुनिया को जीवन देते हैं। अगले दिन मोहन गांव वालों को लेकर नक्शे में बताए स्थान पर पहुंचा। कई दिनों की मेहनत के बाद वहां से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों की जिंदगी बदल गई। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। जब जगतराम को पता चला कि पहाड़ी में खजाना मिला है, तो लालच में वह रात को अकेला मंदिर पहुंचा। उसने भी गुफा का रास्ता खोज लिया, लेकिन चेतावनी को अनदेखा करके संदूक खोलने की कोशिश करने लगा। तभी गुफा जोर जोर से कांपने लगी। चारों ओर से पत्थर गिरने लगे और वह डर कर भागा, लेकिन रास्ता भूल गया। सुबह गांव वालों ने उसे गुफा के बाहर बेहोश पाया।
होश आने पर वह रो पड़ा और बोला, मैंने लालच में पूरी जिंदगी लोगों का हक छीना, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, बल्कि नेक इंसानियत है। उसने मोहन का पूरा कर्ज माफ कर दिया, गरीबों के खेत वापस लौटा दिए और अपने धन से गांव में एक कुआं, एक धर्मशाला और एक विद्यालय बनवाया। कुछ दिनों बाद मोहन साधु को धन्यवाद देने मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, इस मंदिर में वर्षों से कोई साधु नहीं रहता। लोग कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से किसी की मदद करता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने आते हैं। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और समझ गया कि ईश्वर हमेशा चमत्कार करके नहीं, बल्कि सही समय पर सही रास्ता दिखाकर इंसान की मदद करते हैं। उस दिन के बाद मोहन और पूरा गांव सुख, शांति और ईमानदारी के साथ रहने लगा। बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों की तलहटी में बसे रत्नपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं हुई। उसी गांव में जगत राम नाम का एक अमीर सौदागर रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और समय आने पर उनका खेत, घर और पशु तक छीन लेता। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज को सुनाई दी। वह दौड़कर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा साधु घायल अवस्था में पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था। मोहन ने बिना किसी स्वार्थ के साधु की सेवा की, उनके घाव पर पट्टी बांधी, उन्हें पानी पिलाया और जड़ी बूटियों से उपचार किया। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटा, जब कभी जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, तब पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर में आना। मोहन ने उनके चरण छुए और घर लौट आया। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के घरों में खाने तक का अनाज नहीं बचा। मजबूरी में मोहन गांव के अमीर सौदागर जगतराम के पास पहुंचा। जगतराम ने 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी और कहा कि 6 महीने बाद 1000 स्वर्ण मुद्राएं लौटानी होंगी। मोहन मजबूरी में मान गया। समय बीत गया, लेकिन सूखा खत्म नहीं हुआ। मोहन कर्ज नहीं चुका पाया। जगतराम अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंचा और उसका घर छीनने लगा। मोहन ने बहुत विनती की, लेकिन जगतराम का दिल नहीं पसीजा। उसी रात मोहन को साधु की बात याद आई और वह पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर पहुंच गया। मंदिर सुनसान था, लेकिन अंदर वही साधु ध्यान में बैठे दिखाई दिए। मोहन ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। साधु ने मुस्कुराकर एक छोटा मिट्टी का दीपक दिया और कहा, आज आधी रात को इस दीपक को लेकर मंदिर के पीछे वाली गुफा में जाना, लेकिन ध्यान रखना दीपक बुझना नहीं चाहिए। आधी रात को मोहन दीपक लेकर गुफा में पहुंचा। चारों ओर गहरा अंधेरा था। अचानक डरावनी आवाज गूंजी, लौट जाओ, यहां से कोई जीवित वापस नहीं जाता। मोहन डर गया, लेकिन साधु की बात याद करके आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने पर उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दीपक की रोशनी पड़ते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। तभी गूंजती हुई आवाज आई, जो लालच में इसे खोलेगा उसका सर्वनाश होगा, और जो जरूरत में खोलेगा वही इसका अधिकारी होगा। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए कि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और गांव का कोई भी इंसान भूखा न रहे। यह सुनते ही संदूक खुल गया। उसमें सोना नहीं था, बल्कि दुर्लभ औषधियों के बीज, पुराने ताम्रपत्र और पहाड़ों के बीच छिपे मीठे पानी के झरने का नक्शा था। तभी साधु वहां प्रकट हुए और बोले, यही सबसे बड़ा खजाना है। सोना खत्म हो जाता है, लेकिन पानी और ज्ञान पूरी दुनिया को जीवन देते हैं। अगले दिन मोहन गांव वालों को लेकर नक्शे में बताए स्थान पर पहुंचा। कई दिनों की मेहनत के बाद वहां से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों की जिंदगी बदल गई। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। जब जगतराम को पता चला कि पहाड़ी में खजाना मिला है, तो लालच में वह रात को अकेला मंदिर पहुंचा।
उसने भी गुफा का रास्ता खोज लिया, लेकिन चेतावनी को अनदेखा करके संदूक खोलने की कोशिश करने लगा। तभी गुफा जोर जोर से कांपने लगी। चारों ओर से पत्थर गिरने लगे और वह डर कर भागा, लेकिन रास्ता भूल गया। सुबह गांव वालों ने उसे गुफा के बाहर बेहोश पाया। होश आने पर वह रो पड़ा और बोला, मैंने लालच में पूरी जिंदगी लोगों का हक छीना, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, बल्कि नेक इंसानियत है। उसने मोहन का पूरा कर्ज माफ कर दिया, गरीबों के खेत वापस लौटा दिए और अपने धन से गांव में एक कुआं, एक धर्मशाला और एक विद्यालय बनवाया। कुछ दिनों बाद मोहन साधु को धन्यवाद देने मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, इस मंदिर में वर्षों से कोई साधु नहीं रहता। लोग कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से किसी की मदद करता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने आते हैं। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और समझ गया कि ईश्वर हमेशा चमत्कार करके नहीं, बल्कि सही समय पर सही रास्ता दिखाकर इंसान की मदद करते हैं। उस दिन के बाद मोहन और पूरा गांव सुख, शांति और ईमानदारी के साथ रहने लगा। बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों की तलहटी में बसे रतनपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं हुई। उसी गांव में जगत राम नाम का एक अमीर सौदागर रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और समय आने पर उनका खेत, घर और पशु तक छीन लेता। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज को सुनाई दी। वह दौड़कर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा साधु घायल अवस्था में पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था। मोहन ने बिना किसी स्वार्थ के साधु की सेवा की, उनके घाव पर पट्टी बांधी, उन्हें पानी पिलाया और जड़ी बूटियों से उपचार किया। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटा, जब कभी जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, तब पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर में आना। मोहन ने उनके चरण छुए और घर लौट आया। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के घरों में खाने तक का अनाज नहीं बचा। मजबूरी में मोहन गांव के अमीर सौदागर जगतराम के पास पहुंचा। जगतराम ने 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी और कहा कि 6 महीने बाद 1000 स्वर्ण मुद्राएं लौटानी होंगी। मोहन मजबूरी में मान गया। समय बीत गया, लेकिन सूखा खत्म नहीं हुआ। मोहन कर्ज नहीं चुका पाया। जगतराम अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंचा और उसका घर छीनने लगा। मोहन ने बहुत विनती की, लेकिन जगतराम का दिल नहीं पसीजा। उसी रात मोहन को साधु की बात याद आई और वह पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर पहुंच गया। मंदिर सुनसान था, लेकिन अंदर वही साधु ध्यान में बैठे दिखाई दिए। मोहन ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। साधु ने मुस्कुराकर एक छोटा मिट्टी का दीपक दिया और कहा, आज आधी रात को इस दीपक को लेकर मंदिर के पीछे वाली गुफा में जाना, लेकिन ध्यान रखना दीपक बुझना नहीं चाहिए। आधी रात को मोहन दीपक लेकर गुफा में पहुंचा। चारों ओर गहरा अंधेरा था। अचानक डरावनी आवाज गूंजी, लौट जाओ, यहां से कोई जीवित वापस नहीं जाता। मोहन डर गया, लेकिन साधु की बात याद करके आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने पर उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दीपक की रोशनी पड़ते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। तभी गूंजती हुई आवाज आई, जो लालच में इसे खोलेगा उसका सर्वनाश होगा, और जो जरूरत में खोलेगा वही इसका अधिकारी होगा। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए कि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और गांव का कोई भी इंसान भूखा न रहे। यह सुनते ही संदूक खुल गया। उसमें सोना नहीं था, बल्कि दुर्लभ औषधियों के बीज, पुराने ताम्रपत्र और पहाड़ों के बीच छिपे मीठे पानी के झरने का नक्शा था। तभी साधु वहां प्रकट हुए और बोले, यही सबसे बड़ा खजाना है। सोना खत्म हो जाता है, लेकिन पानी और ज्ञान पूरी दुनिया को जीवन देते हैं। अगले दिन मोहन गांव वालों को लेकर नक्शे में बताए स्थान पर पहुंचा। कई दिनों की मेहनत के बाद वहां से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई।
सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों की जिंदगी बदल गई। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। जब जगतराम को पता चला कि पहाड़ी में खजाना मिला है, तो लालच में वह रात को अकेला मंदिर पहुंचा। उसने भी गुफा का रास्ता खोज लिया, लेकिन चेतावनी को अनदेखा करके संदूक खोलने की कोशिश करने लगा। तभी गुफा जोर जोर से कांपने लगी। चारों ओर से पत्थर गिरने लगे और वह डर कर भागा, लेकिन रास्ता भूल गया। सुबह गांव वालों ने उसे गुफा के बाहर बेहोश पाया। होश आने पर वह रो पड़ा और बोला, मैंने लालच में पूरी जिंदगी लोगों का हक छीना, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, बल्कि नेक इंसानियत है। उसने मोहन का पूरा कर्ज माफ कर दिया, गरीबों के खेत वापस लौटा दिए और अपने धन से गांव में एक कुआं, एक धर्मशाला और एक विद्यालय बनवाया। कुछ दिनों बाद मोहन साधु को धन्यवाद देने मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, इस मंदिर में वर्षों से कोई साधु नहीं रहता। लोग कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से किसी की मदद करता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने आते हैं। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और समझ गया कि ईश्वर हमेशा चमत्कार करके नहीं, बल्कि सही समय पर सही रास्ता दिखाकर इंसान की मदद करते हैं। उस दिन के बाद मोहन और पूरा गांव सुख, शांति और ईमानदारी के साथ रहने लगा। बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों की तलहटी में बसे रतनपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं हुई। उसी गांव में जगत राम नाम का एक अमीर सौदागर रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और समय आने पर उनका खेत, घर और पशु तक छीन लेता। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज को सुनाई दी। वह दौड़कर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा साधु घायल अवस्था में पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था। मोहन ने बिना किसी स्वार्थ के साधु की सेवा की, उनके घाव पर पट्टी बांधी, उन्हें पानी पिलाया और जड़ी बूटियों से उपचार किया। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटा, जब कभी जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, तब पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर में आना। मोहन ने उनके चरण छुए और घर लौट आया। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के घरों में खाने तक का अनाज नहीं बचा। मजबूरी में मोहन गांव के अमीर सौदागर जगतराम के पास पहुंचा। जगतराम ने 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी और कहा कि 6 महीने बाद 1000 स्वर्ण मुद्राएं लौटानी होंगी। मोहन मजबूरी में मान गया। समय बीत गया, लेकिन सूखा खत्म नहीं हुआ। मोहन कर्ज नहीं चुका पाया। जगतराम अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंचा और उसका घर छीनने लगा। मोहन ने बहुत विनती की, लेकिन जगतराम का दिल नहीं पसीजा। उसी रात मोहन को साधु की बात याद आई और वह पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर पहुंच गया। मंदिर सुनसान था, लेकिन अंदर वही साधु ध्यान में बैठे दिखाई दिए। मोहन ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। साधु ने मुस्कुराकर एक छोटा मिट्टी का दीपक दिया और कहा, आज आधी रात को इस दीपक को लेकर मंदिर के पीछे वाली गुफा में जाना, लेकिन ध्यान रखना दीपक बुझना नहीं चाहिए। आधी रात को मोहन दीपक लेकर गुफा में पहुंचा। चारों ओर गहरा अंधेरा था। अचानक डरावनी आवाज गूंजी, लौट जाओ, यहां से कोई जीवित वापस नहीं जाता। मोहन डर गया, लेकिन साधु की बात याद करके आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने पर उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दीपक की रोशनी पड़ते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। तभी गूंजती हुई आवाज आई, जो लालच में इसे खोलेगा उसका सर्वनाश होगा, और जो जरूरत में खोलेगा वही इसका अधिकारी होगा। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए कि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और गांव का कोई भी इंसान भूखा न रहे। यह सुनते ही संदूक खुल गया। उसमें सोना नहीं था, बल्कि दुर्लभ औषधियों के बीज, पुराने ताम्रपत्र और पहाड़ों के बीच छिपे मीठे पानी के झरने का नक्शा था। तभी साधु वहां प्रकट हुए और बोले, यही सबसे बड़ा खजाना है।
सोना खत्म हो जाता है, लेकिन पानी और ज्ञान पूरी दुनिया को जीवन देते हैं। अगले दिन मोहन गांव वालों को लेकर नक्शे में बताए स्थान पर पहुंचा। कई दिनों की मेहनत के बाद वहां से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों की जिंदगी बदल गई। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। जब जगतराम को पता चला कि पहाड़ी में खजाना मिला है, तो लालच में वह रात को अकेला मंदिर पहुंचा। उसने भी गुफा का रास्ता खोज लिया, लेकिन चेतावनी को अनदेखा करके संदूक खोलने की कोशिश करने लगा। तभी गुफा जोर जोर से कांपने लगी। चारों ओर से पत्थर गिरने लगे और वह डर कर भागा, लेकिन रास्ता भूल गया। सुबह गांव वालों ने उसे गुफा के बाहर बेहोश पाया। होश आने पर वह रो पड़ा और बोला, मैंने लालच में पूरी जिंदगी लोगों का हक छीना, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, बल्कि नेक इंसानियत है। उसने मोहन का पूरा कर्ज माफ कर दिया, गरीबों के खेत वापस लौटा दिए और अपने धन से गांव में एक कुआं, एक धर्मशाला और एक विद्यालय बनवाया। कुछ दिनों बाद मोहन साधु को धन्यवाद देने मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, इस मंदिर में वर्षों से कोई साधु नहीं रहता। लोग कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से किसी की मदद करता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने आते हैं। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और समझ गया कि ईश्वर हमेशा चमत्कार करके नहीं, बल्कि सही समय पर सही रास्ता दिखाकर इंसान की मदद करते हैं। उस दिन के बाद मोहन और पूरा गांव सुख, शांति और ईमानदारी के साथ रहने लगा। बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों की तलहटी में बसे रतनपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं हुई। उसी गांव में जगत राम नाम का एक अमीर सौदागर रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और समय आने पर उनका खेत, घर और पशु तक छीन लेता। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज को सुनाई दी। वह दौड़कर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा साधु घायल अवस्था में पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था। मोहन ने बिना किसी स्वार्थ के साधु की सेवा की, उनके घाव पर पट्टी बांधी, उन्हें पानी पिलाया और जड़ी बूटियों से उपचार किया। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटा, जब कभी जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, तब पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर में आना। मोहन ने उनके चरण छुए और घर लौट आया। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के घरों में खाने तक का अनाज नहीं बचा। मजबूरी में मोहन गांव के अमीर सौदागर जगतराम के पास पहुंचा। जगतराम ने 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी और कहा कि 6 महीने बाद 1000 स्वर्ण मुद्राएं लौटानी होंगी। मोहन मजबूरी में मान गया। समय बीत गया, लेकिन सूखा खत्म नहीं हुआ। मोहन कर्ज नहीं चुका पाया। जगतराम अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंचा और उसका घर छीनने लगा। मोहन ने बहुत विनती की, लेकिन जगतराम का दिल नहीं पसीजा। उसी रात मोहन को साधु की बात याद आई और वह पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर पहुंच गया। मंदिर सुनसान था, लेकिन अंदर वही साधु ध्यान में बैठे दिखाई दिए। मोहन ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। साधु ने मुस्कुराकर एक छोटा मिट्टी का दीपक दिया और कहा, आज आधी रात को इस दीपक को लेकर मंदिर के पीछे वाली गुफा में जाना, लेकिन ध्यान रखना दीपक बुझना नहीं चाहिए। आधी रात को मोहन दीपक लेकर गुफा में पहुंचा। चारों ओर गहरा अंधेरा था। अचानक डरावनी आवाज गूंजी, लौट जाओ, यहां से कोई जीवित वापस नहीं जाता। मोहन डर गया, लेकिन साधु की बात याद करके आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने पर उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दीपक की रोशनी पड़ते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। तभी गूंजती हुई आवाज आई, जो लालच में इसे खोलेगा उसका सर्वनाश होगा, और जो जरूरत में खोलेगा वही इसका अधिकारी होगा। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए कि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और गांव का कोई भी इंसान भूखा न रहे। यह सुनते ही संदूक खुल गया।
उसमें सोना नहीं था, बल्कि दुर्लभ औषधियों के बीज, पुराने ताम्रपत्र और पहाड़ों के बीच छिपे मीठे पानी के झरने का नक्शा था। तभी साधु वहां प्रकट हुए और बोले, यही सबसे बड़ा खजाना है। सोना खत्म हो जाता है, लेकिन पानी और ज्ञान पूरी दुनिया को जीवन देते हैं। अगले दिन मोहन गांव वालों को लेकर नक्शे में बताए स्थान पर पहुंचा। कई दिनों की मेहनत के बाद वहां से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों की जिंदगी बदल गई। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। जब जगतराम को पता चला कि पहाड़ी में खजाना मिला है, तो लालच में वह रात को अकेला मंदिर पहुंचा। उसने भी गुफा का रास्ता खोज लिया, लेकिन चेतावनी को अनदेखा करके संदूक खोलने की कोशिश करने लगा। तभी गुफा जोर जोर से कांपने लगी। चारों ओर से पत्थर गिरने लगे और वह डर कर भागा, लेकिन रास्ता भूल गया। सुबह गांव वालों ने उसे गुफा के बाहर बेहोश पाया। होश आने पर वह रो पड़ा और बोला, मैंने लालच में पूरी जिंदगी लोगों का हक छीना, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, बल्कि नेक इंसानियत है। उसने मोहन का पूरा कर्ज माफ कर दिया, गरीबों के खेत वापस लौटा दिए और अपने धन से गांव में एक कुआं, एक धर्मशाला और एक विद्यालय बनवाया। कुछ दिनों बाद मोहन साधु को धन्यवाद देने मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, इस मंदिर में वर्षों से कोई साधु नहीं रहता। लोग कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से किसी की मदद करता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने आते हैं। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और समझ गया कि ईश्वर हमेशा चमत्कार करके नहीं, बल्कि सही समय पर सही रास्ता दिखाकर इंसान की मदद करते हैं। उस दिन के बाद मोहन और पूरा गांव सुख, शांति और ईमानदारी के साथ रहने लगा। बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों की तलहटी में बसे रतनपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं हुई। उसी गांव में जगत राम नाम का एक अमीर सौदागर रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और समय आने पर उनका खेत, घर और पशु तक छीन लेता। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज को सुनाई दी। वह दौड़कर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा साधु घायल अवस्था में पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था। मोहन ने बिना किसी स्वार्थ के साधु की सेवा की, उनके घाव पर पट्टी बांधी, उन्हें पानी पिलाया और जड़ी बूटियों से उपचार किया। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटा, जब कभी जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, तब पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर में आना। मोहन ने उनके चरण छुए और घर लौट आया। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के घरों में खाने तक का अनाज नहीं बचा। मजबूरी में मोहन गांव के अमीर सौदागर जगतराम के पास पहुंचा। जगतराम ने 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी और कहा कि 6 महीने बाद 1000 स्वर्ण मुद्राएं लौटानी होंगी। मोहन मजबूरी में मान गया। समय बीत गया, लेकिन सूखा खत्म नहीं हुआ। मोहन कर्ज नहीं चुका पाया। जगतराम अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंचा और उसका घर छीनने लगा। मोहन ने बहुत विनती की, लेकिन जगतराम का दिल नहीं पसीजा। उसी रात मोहन को साधु की बात याद आई और वह पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर पहुंच गया। मंदिर सुनसान था, लेकिन अंदर वही साधु ध्यान में बैठे दिखाई दिए। मोहन ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। साधु ने मुस्कुराकर एक छोटा मिट्टी का दीपक दिया और कहा, आज आधी रात को इस दीपक को लेकर मंदिर के पीछे वाली गुफा में जाना, लेकिन ध्यान रखना दीपक बुझना नहीं चाहिए। आधी रात को मोहन दीपक लेकर गुफा में पहुंचा। चारों ओर गहरा अंधेरा था। अचानक डरावनी आवाज गूंजी, लौट जाओ, यहां से कोई जीवित वापस नहीं जाता। मोहन डर गया, लेकिन साधु की बात याद करके आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने पर उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दीपक की रोशनी पड़ते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। तभी गूंजती हुई आवाज आई, जो लालच में इसे खोलेगा, उसका सर्वनाश होगा।
और जो जरूरत में खोलेगा वही इसका अधिकारी होगा। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना चाहिए कि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और गांव का कोई भी इंसान भूखा न रहे। यह सुनते ही संदूक खुल गया। उसमें सोना नहीं था, बल्कि दुर्लभ औषधियों के बीज, पुराने ताम्रपत्र और पहाड़ों के बीच छिपे मीठे पानी के झरने का नक्शा था। तभी साधु वहां प्रकट हुए और बोले, यही सबसे बड़ा खजाना है। सोना खत्म हो जाता है, लेकिन पानी और ज्ञान पूरी दुनिया को जीवन देते हैं। अगले दिन मोहन गांव वालों को लेकर नक्शे में बताए स्थान पर पहुंचा। कई दिनों की मेहनत के बाद वहां से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों की जिंदगी बदल गई। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। जब जगतराम को पता चला कि पहाड़ी में खजाना मिला है, तो लालच में वह रात को अकेला मंदिर पहुंचा। उसने भी गुफा का रास्ता खोज लिया, लेकिन चेतावनी को अनदेखा करके संदूक खोलने की कोशिश करने लगा। तभी गुफा जोर जोर से कांपने लगी। चारों ओर से पत्थर गिरने लगे और वह डर कर भागा, लेकिन रास्ता भूल गया। सुबह गांव वालों ने उसे गुफा के बाहर बेहोश पाया। होश आने पर वह रो पड़ा और बोला, मैंने लालच में पूरी जिंदगी लोगों का हक छीना, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, बल्कि नेक इंसानियत है। उसने मोहन का पूरा कर्ज माफ कर दिया, गरीबों के खेत वापस लौटा दिए और अपने धन से गांव में एक कुआं, एक धर्मशाला और एक विद्यालय बनवाया। कुछ दिनों बाद मोहन साधु को धन्यवाद देने मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, इस मंदिर में वर्षों से कोई साधु नहीं रहता। लोग कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से किसी की मदद करता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने आते हैं। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और समझ गया कि ईश्वर हमेशा चमत्कार करके नहीं, बल्कि सही समय पर सही रास्ता दिखाकर इंसान की मदद करते हैं। उस दिन के बाद मोहन और पूरा गांव सुख, शांति और ईमानदारी के साथ रहने लगा। बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों की तलहटी में बसे रत्नपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं हुई। उसी गांव में जगत राम नाम का एक अमीर सौदागर रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और समय आने पर उनका खेत, घर और पशु तक छीन लेता। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज को सुनाई दी। वह दौड़कर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा साधु घायल अवस्था में पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था। मोहन ने बिना किसी स्वार्थ के साधु की सेवा की, उनके घाव पर पट्टी बांधी, उन्हें पानी पिलाया और जड़ी बूटियों से उपचार किया। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटा, जब कभी जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, तब पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर में आना। मोहन ने उनके चरण छुए और घर लौट आया। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के घरों में खाने तक का अनाज नहीं बचा। मजबूरी में मोहन गांव के अमीर सौदागर जगतराम के पास पहुंचा। जगतराम ने 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी और कहा कि 6 महीने बाद 1000 स्वर्ण मुद्राएं लौटानी होंगी। मोहन मजबूरी में मान गया। समय बीत गया, लेकिन सूखा खत्म नहीं हुआ। मोहन कर्ज नहीं चुका पाया। जगतराम अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंचा और उसका घर छीनने लगा। मोहन ने बहुत विनती की, लेकिन जगतराम का दिल नहीं पसीजा। उसी रात मोहन को साधु की बात याद आई और वह पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर पहुंच गया। मंदिर सुनसान था, लेकिन अंदर वही साधु ध्यान में बैठे दिखाई दिए। मोहन ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। साधु ने मुस्कुराकर एक छोटा मिट्टी का दीपक दिया और कहा, आज आधी रात को इस दीपक को लेकर मंदिर के पीछे वाली गुफा में जाना, लेकिन ध्यान रखना दीपक बुझना नहीं चाहिए। आधी रात को मोहन दीपक लेकर गुफा में पहुंचा। चारों ओर गहरा अंधेरा था। अचानक डरावनी आवाज गूंजी, लौट जाओ, यहां से कोई जीवित वापस नहीं जाता। मोहन डर गया, लेकिन साधु की बात याद करके आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने पर उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया।
दीपक की रोशनी पड़ते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। तभी गूंजती हुई आवाज आई, जो लालच में इसे खोलेगा उसका सर्वनाश होगा, और जो जरूरत में खोलेगा वही इसका अधिकारी होगा। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना चाहिए कि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और गांव का कोई भी इंसान भूखा न रहे। यह सुनते ही संदूक खुल गया। उसमें सोना नहीं था, बल्कि दुर्लभ औषधियों के बीज, पुराने ताम्रपत्र और पहाड़ों के बीच छिपे मीठे पानी के झरने का नक्शा था। तभी साधु वहां प्रकट हुए और बोले, यही सबसे बड़ा खजाना है। सोना खत्म हो जाता है, लेकिन पानी और ज्ञान पूरी दुनिया को जीवन देते हैं। अगले दिन मोहन गांव वालों को लेकर नक्शे में बताए स्थान पर पहुंचा। कई दिनों की मेहनत के बाद वहां से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों की जिंदगी बदल गई। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। जब जगतराम को पता चला कि पहाड़ी में खजाना मिला है, तो लालच में वह रात को अकेला मंदिर पहुंचा। उसने भी गुफा का रास्ता खोज लिया, लेकिन चेतावनी को अनदेखा करके संदूक खोलने की कोशिश करने लगा। तभी गुफा जोर जोर से कांपने लगी। चारों ओर से पत्थर गिरने लगे और वह डर कर भागा, लेकिन रास्ता भूल गया। सुबह गांव वालों ने उसे गुफा के बाहर बेहोश पाया। होश आने पर वह रो पड़ा और बोला, मैंने लालच में पूरी जिंदगी लोगों का हक छीना, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, बल्कि नेक इंसानियत है। उसने मोहन का पूरा कर्ज माफ कर दिया, गरीबों के खेत वापस लौटा दिए और अपने धन से गांव में एक कुआं, एक धर्मशाला और एक विद्यालय बनवाया। कुछ दिनों बाद मोहन साधु को धन्यवाद देने मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, इस मंदिर में वर्षों से कोई साधु नहीं रहता। लोग कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से किसी की मदद करता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने आते हैं। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और समझ गया कि ईश्वर हमेशा चमत्कार करके नहीं, बल्कि सही समय पर सही रास्ता दिखाकर इंसान की मदद करते हैं। उस दिन के बाद मोहन और पूरा गांव सुख, शांति और ईमानदारी के साथ रहने लगा। बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों की तलहटी में बसे रतनपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं हुई। उसी गांव में जगत राम नाम का एक अमीर सौदागर रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और समय आने पर उनका खेत, घर और पशु तक छीन लेता। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज को सुनाई दी। वह दौड़कर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा साधु घायल अवस्था में पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था। मोहन ने बिना किसी स्वार्थ के साधु की सेवा की, उनके घाव पर पट्टी बांधी, उन्हें पानी पिलाया और जड़ी बूटियों से उपचार किया। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटा, जब कभी जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, तब पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर में आना। मोहन ने उनके चरण छुए और घर लौट आया। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के घरों में खाने तक का अनाज नहीं बचा। मजबूरी में मोहन गांव के अमीर सौदागर जगतराम के पास पहुंचा। जगतराम ने 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी और कहा कि 6 महीने बाद 1000 स्वर्ण मुद्राएं लौटानी होंगी। मोहन मजबूरी में मान गया। समय बीत गया, लेकिन सूखा खत्म नहीं हुआ। मोहन कर्ज नहीं चुका पाया। जगतराम अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंचा और उसका घर छीनने लगा। मोहन ने बहुत विनती की, लेकिन जगतराम का दिल नहीं पसीजा। उसी रात मोहन को साधु की बात याद आई और वह पहाड़ी पर बने पुराने शिव मंदिर पहुंच गया। मंदिर सुनसान था, लेकिन अंदर वही साधु ध्यान में बैठे दिखाई दिए। मोहन ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। साधु ने मुस्कुराकर एक छोटा मिट्टी का दीपक दिया और कहा, आज आधी रात को इस दीपक को लेकर मंदिर के पीछे वाली गुफा में जाना, लेकिन ध्यान रखना दीपक बुझना नहीं चाहिए। आधी रात को मोहन दीपक लेकर गुफा में पहुंचा। चारों ओर गहरा अंधेरा था।
अचानक डरावनी आवाज गूंजी, लौट जाओ, यहां से कोई जीवित वापस नहीं जाता। मोहन डर गया, लेकिन साधु की बात याद करके आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने पर उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दीपक की रोशनी पड़ते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। तभी गूंजती हुई आवाज आई, जो लालच में इसे खोलेगा उसका सर्वनाश होगा, और जो जरूरत में खोलेगा वही इसका अधिकारी होगा। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए कि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और गांव का कोई भी इंसान भूखा न रहे। यह सुनते ही संदूक खुल गया। उसमें सोना नहीं था, बल्कि दुर्लभ औषधियों के बीज, पुराने ताम्रपत्र और पहाड़ों के बीच छिपे मीठे पानी के झरने का नक्शा था। तभी साधु वहां प्रकट हुए और बोले, यही सबसे बड़ा खजाना है। सोना खत्म हो जाता है, लेकिन पानी और ज्ञान पूरी दुनिया को जीवन देते हैं। अगले दिन मोहन गांव वालों को लेकर नक्शे में बताए स्थान पर पहुंचा। कई दिनों की मेहनत के बाद वहां से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों की जिंदगी बदल गई। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। जब जगतराम को पता चला कि पहाड़ी में खजाना मिला है, तो लालच में वह रात को अकेला मंदिर पहुंचा। उसने भी गुफा का रास्ता खोज लिया, लेकिन चेतावनी को अनदेखा करके संदूक खोलने की कोशिश करने लगा। तभी गुफा जोर जोर से कांपने लगी। चारों ओर से पत्थर गिरने लगे और वह डर कर भागा, लेकिन रास्ता भूल गया। सुबह गांव वालों ने उसे गुफा के बाहर बेहोश पाया। होश आने पर वह रो पड़ा और बोला, मैंने लालच में पूरी जिंदगी लोगों का हक छीना, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, बल्कि नेक इंसानियत है। उसने मोहन का पूरा कर्ज माफ कर दिया, गरीबों के खेत वापस लौटा दिए और अपने धन से गांव में एक कुआं, एक धर्मशाला और एक विद्यालय बनवाया। कुछ दिनों बाद मोहन साधु को धन्यवाद देने मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, इस मंदिर में वर्षों से कोई साधु नहीं रहता। लोग कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से किसी की मदद करता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने आते हैं। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और समझ गया कि ईश्वर हमेशा चमत्कार करके नहीं, बल्कि सही समय पर सही रास्ता दिखाकर इंसान की मदद करते हैं। उस दिन के बाद मोहन और पूरा गांव सुख, शांति और ईमानदारी के साथ रहने लगा।